IMF पाकिस्तान को डॉलर देने को तैयार। इस्लामाबाद में आलमी इदारे के वफ्द का पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात का पहला दौर। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त कर सकता है। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की अशिया की अपनी मंडियों तक रसाई दे दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कहते हैं चीन को बरामदात दुगना करेंगे। कैप्टन जरगाम फरीद शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई गांव टिब्बा कायम दीन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खुशाब में शहीद की नमाज जनाजा में अस्करी, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैप्टन जरगाम फरीद ने मोहम्मद में बारूदी सुरंग नकारा बनाते हुए जामे शहादत नोश की। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डॉक्टर आफिया की रिहाई का मामला उठा दिया। वजारत खारिजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान कहते हैं अमेरिका डॉक्टर आफिया की कानूनी और इंसानी हुकूक का एहतराम करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिख दिया था। 92 न्यूज़ ने खत की कॉपी हासिल कर ली। वजीर खारजा ने सऊदी मुआशी पैकेज को कामयाबी करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सऊदी पैकेज बगैर किसी शराइत के मिला, जिससे मईशत को सहारा मिला। पैकेज के बदले कोई ऐसा वादा नहीं किया जो छुपाएं। हम किसी दूसरे मुल्क की लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बन सकते। यमन तराजे में पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा करेगा। उधर वजीर आजम से यमनी सफीर मोहम्मद मुताहिरुल अशाबी की मुलाकात। इमरान खान का यमन में पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। तोड़फोड़ और हंगामा आराई के मुतासरीन की दाद रसी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का कारोबार के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान। नौजवानों के लिए कारोबार कर्ज स्कीम शुरू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मंसूबे का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। कमेटी बने, 1 महीने का टाइम दिया जाए या स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करें, 1 महीने में रिपोर्ट आए कि सिंध और बलूचिस्तान का पानी किसने चोरी किया। आपकी पार्टी नून लीग के टाइम के ऊपर हर इदारे के अंदर, हर चीज के अंदर चोरी हुई, चोरी नहीं हुई, डाका डला है। कौमी असेंबली में पानी चोरी की गूंज पर शोर शराबा। ऐवान में चोर चोर के नारे लग गए। चोर कहा गया तो आपको और आपके वालिद को चोर कहूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी भड़क उठे। नून लीग ने हर इदारे में चोरी की। बाप, बेटी, बेटे, दामाद, समधी सब कटहरे में हैं। फैसल वावड़ा ने फौरी हिसाब चुकता कर दिया। सबको पता है कि सर्टिफाइड चोर और डाकू कौन डिक्लेयर हुआ है। जब हमने किसी का नाम नहीं लिया, चोरों को तो बंदा जेल में डालता है ना, उनको हार तो नहीं पहना था, तो चोरों को तो जेल में ही डालेंगे। जितना मर्जी शोर मचा लो, सब जानते हैं सर्टिफाइड चोर कौन है। मुराद सईद की कौमी असेंबली में शोला बयानी। कहा चोरों का एहतसाब होगा, रोक सकते हो तो रोक लो। मुल्की खजाने लूटने वालों को डी चौक पर लटकाने के लिए ऑपोजिशन को कानून बनाने की दावत। राना सनाउल्लाह बोले अब हम पैदा करने के लिए डाकू डाकू का चोर मचाया जा रहा है। आपने शर्म ना की तो हमसे भी तवक्को ना की जाए। नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर डिप्टी स्पीकर की राना सनाउल्लाह को वार्निंग। अगर आपने शर्म ना की तो फिर आप हमसे भी फिर तवक्को ना करें। ये इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद फिर ना अदालत में पेश होते हैं, ना उसे साबित करने के लिए जो है वो नोटिस का जवाब देते हैं, और ये समझते हैं कि सिर्फ हम जो है ये शोर करते चले जाएंगे और आवाम में अभाव फैलाते चले जाएंगे। खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात ने कहा था हम खुदकुशी करने को प्रेफरेंस देंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे।
हुकूमत की खारजा पॉलिसी भीख मांगने की पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन पर तनकीदी तीर चला दिए। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले 100 रोजा प्लान में नाकाम हो चुकी है। बिजली, पेट्रोल, गैस महंगी कर दी गई। नैब को सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। समझ से बालातर है वजीर आजम ने इतने संगीन हालात में चीन का दौरा क्यों किया। वफाकी वजीर आजम स्वाति पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। IG इस्लामाबाद तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दे दी। तहकीकात के लिए 10 सवाल भी दे दिए। 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। JIT का आजम स्वाति के फार्म हाउस का दौरा, अहम शवाहिद और मालूमात हासिल की। टीम ने थाना शहजाद टाउन में तफ्तीशी ऑफिसर से हकाइक भी जाने। फारूक सत्तार का आमिर खान और कुंवर नवीद जमील को कारकुनों के सामने असासों का हिसाब देने का चैलेंज। कहते हैं दोनों रहनुमा बताएं 1986 में उनके पास क्या था और अब कितनी जायदादें हैं। MQM पर जागीरदारों, वडेरों और कब्जा माफिया के अफराद का कब्जा है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। हसन नवाज की 18 कंपनीज के नाम 17 फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने तफसीलात पेश कर दी। नवाज शरीफ के वकील ने तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से पेश तफसीलात पर एतराज कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद कामरान आज भी अपना बयान जारी रखेंगे। ओमनी ग्रुप की शुगर मिल से अरबों रुपए की चीनी गायब होने का मामला। गिरफ्तारी से बचने के लिए अनवर मजीद के बेटे अब्दुल गनी मजीद, अली कमाल मजीद, निमर मजीद ने जमानतें मंजूर करा ली। अदालत की मुल्जिमान को 10-10 लाख के मचल के जमा कराने की हिदायत। दूसरी जानिब 2 बैंकों ने ओमनी ग्रुप के खिलाफ बैंकिंग अदालत से रुजू कर लिया। अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को धचका। डेमोक्रेट्स कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स ने 222 सीटों के साथ मैदान मारा। रिपब्लिकन्स ने 199 नशिस्तें हासिल की। सेनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन्स की 51 सीटों के साथ बरतरी बरकरार। पहली बार 2 मुसलमान खवातीन भी ऐवान नुमाइंदगान में पहुंच गईं। ट्रंप कहते हैं अगले 2 बरसों में भी मुल्क के लिए बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। और शहर कायद में सर्द हवाओं की एंट्री। मौसम में खुनकी आते ही कराची में यखनी फरोख्त करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। ठंडी रात में शहरियों ने गर्मा गर्म यखनी के स्टॉल्स पर डेरे डाल लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। और मिट्टी का मुहाफिज मिट्टी तले जा सोया। कैप्टन जरगाम शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई गांव टिब्बा कायम में सपुर्द खाक कर दिया गया। खुशाब में शहीद की नमाज जनाजा में अस्करी, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैप्टन जरगाम फरीद ने मोहम्मद में बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए जाम शहादत नोश किया था। बड़ा बेटा था मेरा और मुझे उससे बहुत फख्र था। रब ने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। जान जिगर दिल जान। कौमी
के एक और बहादुर जवान ने धरती मां पर जान वार दी। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन जरगाम फरीद की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा कर दी गई। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहीद के जस्ते खाकी को आबाई इलाके सरगोदा पहुंचाया गया, जहां गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के ग्राउंड में दोबारा शहीद की नमाज जनाजा अदा करने के बाद पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कैप्टन जरगाम फरीद की शहादत पर गम का इजहार करते हुए शहीद की दराजात बुलंदी के लिए दुआ की। उनका कहना था कि मादरे वतन के दिफा के लिए बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ISPR के मुताबिक कैप्टन जरगाम फरीद ने जिला मोहम्मद के इलाके मोहम्मद घाट में बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए जामे शहादत नोश किया। वाक़े में बम डिस्पोजल टीम के सिपाही रेहान शदीद जख्मी हुए हैं।